हाँ तो बच्चों, ये रहा आपका वेक्टर अलजेब्रा का चौथा टॉपिक, यानी कि ये आपका बनता है अपनी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का चौथा टॉपिक, वेक्टर अलजेब्रा। तो देखें बच्चों, वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ेंगे कि वेक्टर्स के साथ किस तरह से हम डील कर सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को। ठीक है, देखो वो कहता है द वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशन सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा और परफॉर्म्ड विद वेक्टर्स। ठीक है, ये मैंने आगे नहीं थोड़ा सा फिक्रा लिखा, आप ये वैसे समझ के होगे। यानी वो कहना चाह रहे हैं ये हमारे पास वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा में क्या क्या इंक्लूड होता है, एक स्केलिंग, दूसरा एडिशन, तीसरा सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो आगे, मल्टीप्लिकेशन नहीं आया बच्चों। स्केलिंग का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, बस ये है कि स्केलिंग का मतलब यानी कि किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई देना। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता होता है। तो देखो बच्चों, वो कहता क्या है, देखो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर टू अ वेक्टर, यानी कि किसी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाना। स्केलर मीन्स बच्चों एक ऐसी वैल्यू जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं बताई जाती, ठीक है, जबकि वेक्टर की दोनों चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। वो कहता है इट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगी स्केलर की क्वांटिटी, उसकी मैग्नीट्यूड को तो फर्क में डालेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन को कुछ नहीं होगा, बट नॉट इट्स डायरेक्शन ही, लेकिन उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। लेट कर ले, वो कहता है लेट कर लो अल्फा इज अ स्केलर क्वांटिटी, अल्फा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, अब उसकी कुछ भी वैल्यू बच्चे हो सकती है, इतना तो आप जानते हैं। तो देखें सबसे पहले उसने एक ए वेक्टर मुझे दिया, ये देखें छोटा सा, ठीक है, वो कहता है जब अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो देखो बच्चों ए की कुछ भी वैल्यू हो, कह लें फॉर एग्जांपल ये जो ए का आपको एरो उसने जितना सा दिया हुआ, ए का एरो आप कह लो ये 1 के बराबर है इसकी मैग्नीट्यूड, और अल्फा हमारा 1 से बड़ा है, ये वो कहना चाह रहा है ना, यानी कि 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यानी देखें जब इस 1 को यानी कि इसकी मैग्नीट्यूड को मैं जब ज़रब दूंगा 5, अल्फा की वैल्यू कह लें 5 है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू, वो उसकी कितनी मैग्नीट्यूड आप 1 कंसिडर कर लो, यानी कि लेट कर लो ए की यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये आ जाएगी 5, यानी मैग्नीट्यूड तो 5 हो गई, यानी कि ये डबल हो गया, ये एरो बड़ा हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा टाइम्स ऑफ ए इतनी मैग्नीट्यूड होगी, लेकिन देखें डायरेक्शन में फ़र्क नहीं आया। जब अल्फा की वैल्यू बच्चों वो कहता है 1 से छोटी होगी, फिर क्या फ़र्क पड़ेगा इस पर। तो फिर देखो बच्चों, जब अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसकी मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी, सीधी सी बात है। तो लिहाजा बच्चों एक और यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाती है, देखो अल्फा की वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब कि वो माइनस में भी हो सकती है, डेट्स वाइज इसकी डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है, लेकिन आपने डायरेक्शन चेंज करनी नहीं है, आपने इसका एरो थोड़ा छोटा कर देना, ठीक है, आगे वाली से थोड़ा एरो छोटा कर देना, बिकॉज इसमें हमें देखें इसमें जीरो भी फिर एग्जिस्ट करता है, जीरो के बाद कह लें वो भी एग्जिस्ट करता है, 1 भी आ गया, जीरो भी आ गया, फिर जाके माइनस वाले स्टार्ट होते हैं। आपने इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रकम नहीं बताई गई कि वो -1 है या -2 है या -3 है, डेट्स वाई हम इसकी डायरेक्शन वही रखेंगे, लेकिन इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो देखें मैंने कम कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया अल्फा टाइम्स ऑफ ए। लेकिन जब एग्जैक्ट बता दिया गया कि अल्फा बराबर ही -1 के है, तो क्या होगा, जब इसको हम -1 से ज़रब देंगे यानी कि अल्फा टाइम्स ऑफ ए लिखेंगे, तो क्या होगा बच्चों, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसकी माइनस में चली गई, तो माइनस के नंबर से आप जब इसको ज़रब दोगे तो इसकी डायरेक्शन को फ़र्क पड़ जाएगा। यानी आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से कर सकते हो, या आप ये कर सकते हो कि इसको इस तरह से बच्चों लिख दो, यानी कि जब ये पहले ये ए था अब ये हो जाएगा -a, तो बात वही है, डायरेक्शन ही चेंज होनी है, तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, ठीक है। डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन आप ये कर सकते हो, देखो जैसे मैं आपको यहाँ पे मिसाल दे रहा था, अब आप इसकी मैग्नीट्यूड जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कहते हैं ए की मैग्नीट्यूड यहाँ पे 2 थी, ठीक है, ए की मैग्नीट्यूड 2 थी, डायरेक्शन इसकी आपको नज़र आ रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है, तो जब हमने इसको -1 से ज़रब दी तो इसकी वैल्यू हो गई -2। आप चाहो तो इसकी डायरेक्शन यही रख के कह सकते हो कि ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए की वैल्यू है, अब हमारे पास अल्फा टाइम्स ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी, -2, ठीक है, ये आप कह सकते हो, और डायरेक्शन यही रख दो। लेकिन आप ये भी कर सकते हो कि अल्फा ए टाइम्स आप रख दो +2 और इसकी बस डायरेक्शन चेंज कर दो, ये माइनस आप इस तरह से ख़त्म भी कर सकते हो, ये भी इसमें कंडीशन होती है, ठीक है। अब आ जाओ एडिशन ऑफ वेक्टर्स पे, दूसरी इसकी जो मतलब कि कंडीशन है एडिशन, यानी कि बच्चों हमने 2 वेक्टर्स कंसिडर कर लिए, एक ए वेक्टर एक बी वेक्टर, इन दोनों को सम कैसे, यानी कि इन दोनों का सम कैसे करेंगे, तो देखें सम कैसे करते हैं। एक कह लें बच्चों हमारे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, ठीक है, अब इन दोनों को जमा करना है, तो कैसे करेंगे, देखें ए वेक्टर बच्चों पॉजिटिव है ना, तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन यही होगी, ये आ गया ए वेक्टर,
अब बी वेक्टर है, देखें इसको मैं इसकी हेड टू टेल रूल यहाँ पे चलेगा। देखें मैं इसकी नोक से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इस तरह से ये मैंने इसका बी वेक्टर ले लिया, यहाँ पे ये आ गया बी वेक्टर, ठीक है बच्चों। और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों से मिलेगा, ठीक है। मतलब कि रिजल्टेंट इसकी टेल से स्टार्ट होगा और इसके हेड पे जाके रिजल्टेंट का हेड आएगा, जिसे हम सी कहते हैं। इस तरह से सी ये आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसकी शेप आप ड्रा कर सकते हो। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन के केस में इसकी शेप कैसी होगी। देखें वैसे तो एग्जैक्ट वैसे ही बात हो रही है ना। अब सब्ट्रैक्शन में देखें हमने एडिशन ही बना दिया, कैसे कि यानी आना क्या था, a माइनस बी, माइनस को हमने ऑब्जॉर्व करके b के अंदर लिख लिया और यहाँ पे प्लस ले लिया। अब देखो बच्चों मेरे पास b का वेक्टर है लेकिन माइनस बी वेक्टर नहीं है। माइनस बी आप कैसे बना सकते हो, इसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज करो तो ये माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। इतना तो आपको पता है, माइनस का यही चक्कर होता है। तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई अब b की। तो हम क्या करेंगे, देखो बच्चों अब b का वेक्टर हमारा चला जाएगा इस साइड पे, ठीक है। ये हमारा माइनस बी आ गया, ठीक है। और a का वेक्टर आपको पता है कहाँ, अब a का वेक्टर आप अपवर्ड ले लो, ठीक है। ये हमारा आ गया a का वेक्टर। अब यहाँ पे एक कंडीशन आती है, अब हमें कैसे पता चलेगा c का वेक्टर कहाँ पे आएगा। अब c का वेक्टर बच्चों आपके पास आएगा, देखें ये उसी तरह से a से स्टार्ट होगा और b पे इसकी टेल जाके मिलेगी, ठीक है। ये उसी तरह से आएगा c का वेक्टर। तो ये हेड टू टेल रूल यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, यानी इसकी जो टेल है ये a से स्टार्ट हो रही है और जाके b की हेड पे जाके मिल रही है। तो ये भी आपका डन हो गया। काम वही रहा है, बस ये b की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है बच्चों, माइनस b हो गया। बस इतना सा काम हुआ है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। बस यहाँ पे आपका ये डन हो गया वेक्टर अलजेब्रा। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं वो किस तरह से मतलब कि एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, वो उस पर बात होगी।